संसार का विरोध संन्यास नहीं है, संसार की शुद्धि संन्यास है। अगर संसार में आप शुद्ध होते चले जाएं, एक दिन आप पाएंगे कि आप सन्यासी हो गए हैं। सन्यासी होना कोई वेश परिवर्तन नहीं है कि हमने कपड़े बदल लिए और हम सन्यासी हो गए। सन्यास तो पूरे अंतस का परिवर्तन है, एक विकास है। सन्यास एक ग्रोथ है, बड़े आहिस्ता एक विकास है। अगर कोई व्यक्ति ठीक से अपने जीवन का प्रयोग करे, जैसी भी परिस्थितियों में हो उनका उपयोग करे, तो क्रमिक रूप से धीरे धीरे पाएगा उसके भीतर सन्यासी का जन्म हो रहा है। वृत्तियों पर विचार करने की और वृत्तियों को शुद्ध और शून्य करने की बात है। देखें अपने भीतर आपकी कौन सी वृत्तियां हैं जो आपको संसारी बनाए हुए हैं। स्मरण रखें, कोई दूसरे लोग आपको संसारी नहीं बनाए हुए हैं। मैं जिस घर में हूँ उस घर में मेरे पिता मुझे संसारी नहीं बनाए हुए हैं। मेरे पिता मुझे कैसे बनाएंगे? मेरे पिता के प्रति जो मोह होगा वह बना सकता है। आप जिस घर में हैं, आपकी पत्नी आपको संसारी कैसे बनाएगी? पत्नी के प्रति आपके जो भाव होंगे वे आपको संसारी बनाए हुए हैं। पत्नी को छोड़कर भागने से क्या होगा? फिर भाव तो आपके साथ चले जाएंगे। कोई भाव को छोड़कर नहीं भाग सकता। अगर भाव को छोड़कर हम भाग सकते तो दुनिया बड़ी आसान हो जाती। आप भागते हैं जैसे छाया आपके पीछे जाती है, वैसे आपके सारे भाव आपके साथ चले जाते हैं। वे दूसरी जगह नया आरोपण कर लेंगे और आप दूसरी जगह नई गृहस्थी बना लेंगे। बड़े से बड़े सन्यासी बड़ी बड़ी गृहस्थियाँ बना लेते हैं। उनकी गृहस्थियाँ बन जाती हैं और उनके मोह पैदा हो जाते हैं और उनकी आसक्तियाँ बन जाती हैं और उनके सुख दुख हो जाते हैं, क्योंकि वे उन भावों को साथ ले आए हैं। वे नई जगह खड़े हो जाएंगे, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। आदमी बदल जाएंगे, चीज़ें वही रहेंगी। तो मैं आपको यह नहीं कहता कि आप चीज़ों को छोड़कर भाग जाएं। मैं आपको कहता हूँ आप भावों को छोड़ दें। चीज़ें जहाँ हैं वे वहीं होंगी। भाव बीच से गिर जाएंगे और आप मुक्त हो जाएंगे। जापान में एक राजा हुआ। उस राजा के गांव के बाहर ही एक सन्यासी बहुत दिन तक रहता था। वो एक झाड़ के नीचे पड़ा रहता। अद्भुत सन्यासी था। बड़ी उसकी गौरव गरिमा थी, बड़ी उसकी ज्योति थी, बड़ा उसका प्रकाश था, बड़े उसके जीवन में सुगंध थी। वह राजा भी उस आकर्षण से खींचा हुआ धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसने उसे अनेक दिन वहाँ पड़े देखा, अनेक बार उसके चरणों में जाकर बैठा। उसका प्रभाव उस पर घना होता गया और एक दिन उसने कहा,
क्या अच्छा न हो कि इस झाड़ को छोड़ दें और मेरे साथ महल में चलें। उस सन्यासी ने कहा, जैसा मन चाहे वहीं चल सकते हैं। राजा थोड़ा हैरान हुआ। इतने दिन के आदर को थोड़ा धक्का लगा। उसने सोचा था सन्यासी कहेगा महल, हम सन्यासी हम महल में क्या करेंगे। सन्यास की, क्योंकि यह बंधी हुई भाषा है। अगर सन्यास सीखा हुआ हो तो यही उत्तर आएगा कि हम सन्यासी, हमको महल से क्या मतलब, हम लात मार चुके। लेकिन सन्यासी ने कहा, जैसा मन वहीं चल सकते हैं। राजा को धक्का लगा। सोचा सन्यासी कैसे हैं, लेकिन खुद आमंत्रण दिया था इसलिए वापस भी न ले सके। सन्यासी को ले जाना पड़ा। सन्यासी गया। राजा ने उसके लिए सारी व्यवस्था की जैसी वो अपनी करता है। सन्यासी मौज उसमें रहने भी लगा। उसके लिए बड़े तख्त बिछाए गए, उन पर वह सोया। बड़े कालीन बिछाए गए, उन पर वह चला। बड़े स्वादिष्ट भोजन दिए गए। राजा को तो संदेह हुआ और निश्चित हो गया। राजा को लगा यह कैसा सन्यासी है। एक बार भी इसने न कहा कि इन गद्दों पर हम न सोएंगे, हम तो फट्टों पर ही सोते हैं। एक बार भी इसने न कहा कि इतनी ऊंची चीज़ें हम न खाएंगे, हम तो रूखा सूखा खाते हैं। राजा को बड़ा मुश्किल पड़ने लगा उसका रहना। 2, 4, 10 दिन ही बीते। उससे कहा कि क्षमा करें, मन में मेरे एक संदेह होता है। उस सन्यासी ने कहा, अब क्या होता है, वह उस दिन हो गया था। उस सन्यासी ने कहा, अब क्या होता है, वह उस दिन ही हो गया था, फिर भी कहें क्या संदेह है। राजा ने कहा, संदेह यह होता है कि आप कैसे सन्यासी हैं और मुझ संसारी में और आप सन्यासी में क्या फ़र्क है। उस सन्यासी ने कहा, अगर फ़र्क देखना है तो मेरे साथ गांव के बाहर चलें। राजा ने कहा, मैं तो जानना ही चाहता हूँ। संदेह से मन बड़ा व्यथित है, विचलित है। मेरी नींद तक खराब हो गई है। आप झाड़ के नीचे थे तो अच्छा था, मेरे मन में आदर था, और आप यहाँ महल में आए तो मेरा तो आदर चला गया। वह सन्यासी राजा को लेकर गांव के बाहर गया। जब नदी पार हुई, जो कि सीमा थी गांव की, वे उस तरफ हुए तो उस राजा ने कहा, अब बोलेंगे। उस सन्यासी ने कहा, और थोड़ा आगे चलें, धूप बढ़ने लगी, दोपहर हो गई है, सूरज ऊपर आ गया था। उस राजा ने कहा, अब तो बता दें, अब तो बहुत आगे निकल आए हैं। सन्यासी ने कहा, यही बताना है कि हम पीछे लौटने को नहीं, आगे ही जाते हैं, तुम साथ चलते हो। उस राजा ने कहा, मैं कैसे जा सकता हूँ, पीछे मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरा राज्य है। सन्यासी ने कहा, अगर फ़र्क दिखे तो देख लेना, हम आगे जाते हैं और पीछे हमारा कुछ भी नहीं है। और जब हम उस तुम्हारे महल में थे तब भी हम तुम्हारे महल में थे, लेकिन तुम्हारा महल हमारे भीतर नहीं था। हम तुम्हारे महल के भीतर थे, लेकिन तुम्हारा महल हमारे भीतर नहीं था, इसलिए हम अब जाते हैं। उस राजा ने पैर पकड़ लिए, उसका भ्रम टूटा, उसका संदेह मिटा। उसने कहा, क्षमा करें, मुझे बहुत पश्चाताप होगा
जीवन भर लौट चलें। सन्यासी ने कहा, अब भी लौट चलूं, लेकिन संदेह फिर आएगा। उस सन्यासी ने कहा, हमको क्या है, इधर न गए इधर लौट चले, फिर लौट चलो, लेकिन तुम्हारा संदेह फिर लौट आएगा। तुम पर कृपा करके अब मैं सीधा ही जाता हूँ। उसने जो वचन कहा स्मरणीय है। उसने कहा, तुम पर कृपा करके अब मैं सीधा ही जाता हूँ। मेरी करुणा कहती है कि अब मुझे सीधा जाने दें। और मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ कि महावीर के नग्न होने में उनके नग्न होने का आग्रह कम है, आप पर करुणा ज़्यादा है। और सन्यासी का जंगल में पड़े रहने में, जो सच में सन्यासी है उसका जंगल में मोह कम है, आप पर करुणा ज़्यादा है। और नगन द्वार द्वार भिक्षा मांगने में भिक्षा मांगने का आग्रह कम है, आप पर करुणा ज़्यादा है। अन्यथा वह बिना भिक्षा मांगे आपके घर भी ले सकता है और बाहर सड़क पर पड़े रहने की बजाय महल में भी सो सकता है। सन्यासी को कोई भेद नहीं पड़ता। हाँ, झूठे सन्यासी को पड़ता होगा। सन्यासी का कोई भेद नहीं पड़ता। भेद इसलिए नहीं पड़ता कि उसके चित्त में कुछ प्रविष्ट नहीं होता है। चीज़ें अपनी जगह हैं, महल की दीवारें अपनी जगह हैं, गद्दियाँ जिन पर हम बैठे हैं वे अपनी जगह हैं। वे अगर मेरे चित्त में प्रवेश न करें तो मैं उनसे अछूता हूँ और दूर हूँ। तो आप जहाँ हैं उसे छोड़ने को मैं नहीं कहता हूँ, आप जो हैं उसको बदलने को कहता हूँ। आप जहाँ हैं वहाँ से भागने को नहीं कहता हूँ, क्योंकि कमज़ोर भागते हैं, कमज़ोर भागते होंगे। आपको तो मैं बदलने को कहता हूँ, और बदलना असली बात है। सजग हो अपनी चित्त स्थिति के प्रति, उसे बदलने में लग जाए। कोई एक बिंदु पकड़ लें, उसे बदलने में लग जाए। बूंद बूंद करके सागर भर सकता है। बूंद बूंद चलकर परमात्मा उपलब्ध हो सकता है। एक एक बूंद चले, ज़्यादा चलने को कोई नहीं कहता। एक एक बूंद चले और बूंद बूंद चलकर परमात्मा उपलब्ध हो सकता है। बहुत मत सोचें कि मेरी सामर्थ्य ज़्यादा नहीं है, मैं कैसे पहुंचूंगा। कोई मुझसे कहता था कमज़ोर है हम, सामर्थ्य हमारी कम है, हम कैसे पहुंचेंगे। कितने ही कमज़ोर हो, एक कदम चलने योग्य सबकी सामर्थ्य है। और मैं आपको पूछूं, बड़े से बड़े सामर्थ्य भी एक कदम से ज़्यादा कभी एक बार में नहीं चले। बड़े से बड़े सामर्थ्य भी एक कदम से ज़्यादा कभी नहीं चले। और कदम चलने योग्य सामर्थ्य सबकी है और सदा रही है। तो एक कदम चलें और फिर एक कदम चलें और फिर एक कदम चलें। एक ही कदम चलना है सदा, पर एक ही कदम जो चलता चला जाता है वह अनंत फासलों को लेकर होता है। और जो यह सोचकर कि एक कदम चलने वाले हम कहाँ पहुँचेंगे रुक जाता है, वह कहीं भी नहीं पहुँच पाता। तो उस एक कदम चलने के लिए मैं को आमंत्रण देता हूँ। और इन दिनों इतने प्रेम से मेरी बातों को सुना, इतनी शांति से सुना, इतने आनंद